जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदू धर्म में यानी कि सनातन धर्म में जो भोजन करने के कुछ खास नियम है, सही नियम, जो हमने अक्सर देखे हैं घर में कई लोग कई तरह की गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से सबसे मुख्य कारण क्या होता है ना, गरीबी और कंगाली का। ये भोजन के नियम से आता है। क्यों, कैसे और कहाँ और कब, ये सब वीडियो के माध्यम से आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मेरे पास सवाल आ रहे थे भोजन में, जैसे तो आप खाना खा लेते हो, आप थाली में खाना खा लेते हो, फिर उसके बाद उसी थाली में हाथ धुल देते हो। क्या ये सही है या गलत है? और ऐसे कौन-कौन से नियम हैं जो भोजन करते हुए या भोजन से रिलेटेड हमें ध्यान रखने चाहिए, ताकि हमारे घर में कंगाली ना आए, ताकि हमारे घर में दरिद्रता ना आए, ताकि हमारे घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना बढ़े। क्योंकि हम सभी प्रतिदिन भोजन करते हैं, ये हम सब जानते हैं। और कोई तो सोफ़े में बैठकर हाथ में प्लेट लेकर खाता है, तो कोई डाइनिंग टेबल पे, तो कुछ लोग फर्श पर बैठकर आराम से भोजन करने का आनंद उठाते हैं। धार्मिक शास्त्रों में हर काम को करने का एक सही नियम बताया गया है, और कुछ ऐसी चीज़ों का करना वर्जित बताया गया है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जीवन पर नेगेटिव असर डाल सकता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ा सकता है। और इसी को लेकर शास्त्रों में हमारे हिंदू धार्मिक जो नियम है, वो कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, कई महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं भोजन को लेके, जिनके बारे में शायद ही लोग जानते हैं उन नियमों का पालन कैसे करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो कौन-कौन सी खास नियम हैं, कौन-सी खास बातें हैं जो हम गलतियाँ अक्सर करते हैं, अपने घर में खुद ही दरिद्रता को बुलाते हैं, अपने घर में खुद ही कलेश को बुलाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को बुलाते हैं और दुर्गति अपने घर की करते हैं। तो कैसे आपने सावधान रहना है, वीडियो पूरा सुनिएगा समझ के, और उसके आधार पे अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, अगर कोई भी ऐसी गलती करते दिखाई दे। क्योंकि सबसे पहले जो नियम है और कौन-सी गलतियाँ जो नहीं करनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हिंदू धर्म में अन्न को जो है पूजनीय कहा गया है। अन्न का अनादर करने से अन्नपूर्णा देवी नाराज़ हो सकती है। आप पाप के भोगी बन सकते हो। जो भोजन करने के नियमों का पालन करते हैं, वे तरक्की करते हैं। उनके घर पर बरकत होती है। देवी अन्नपूर्णा की कृपा सदा बरसती है। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है, किसी को भोजन करते समय अपने चेहरे को उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर कर बैठना चाहिए। कभी-कभी खाते समय दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर कभी नहीं बैठना चाहिए। तो साउथ डायरेक्शन को अवॉइड करना है और उत्तर और पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर आपको खाना चाहिए। शांत स्वभाव के साथ खाना चाहिए। गुस्सा हो, चिड़चिड़े हो, उस समय पे भोजन ग्रहण ना कीजिए। अगला जो नियम है, अगली जो गलतियाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे दूसरी चीज़ जो है, कुछ लोगों की आदत होती है ना, कि वो जो है ना, खाना खाते समय बार-बार पानी पीते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पानी पीना भी हो तो अपने दाहिने हाथ से पिएँ। इससे क्या होता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो जब भी आप पानी पिएँ तो अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करें, और बाएँ हाथ का प्रयोग पानी पीते हुए ना करें। पहले तो कोशिश करें, आपने खाना खाना है, उससे आधा घंटा पहले आप जल पी लें, आप खाना अपना पानी पी लें। उसके बाद जब खाना खा लें, उसके ठीक आधे से 1 घंटे बाद आप जल ग्रहण कीजिए। तो इससे खाना भी पच जाएगा और हमारे शास्त्रों के नियमों का भी उल्लंघन नहीं होगा। अब जो अगली चीज़ है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि कभी भी आपको जीवन में कुछ लोग, है ना, खाना शुरू करने से पहले आप एक निवाला ज़रूर निकाल दें। इस निवाले को भोजन करने के बाद पक्षियों को खिला दें। ऐसा माना जाता है, ऐसे करने से हमेशा घर में बरकत बनी रहती है। तो जब भी आप भोजन ग्रहण करें, जूठा ना करें, उसको थोड़ा-सा निवाला आप अलग से निकालें, और जब खाना यानी कि भोजन आप समाप्त कर लें, भोजन ग्रहण कर लें, धन्यवाद करते हुए, आप उस थोड़ा जो बचाया हुआ निवाला है, जो सबसे पहले निकाला है, वो बाहर अपनी छत पे या कहीं पर भी बालकनी वगैरह में रख दें, ताकि चिड़िया, कौवे, कोई ना कोई पक्षी आके उसे ग्रहण कर ले। तो ये भी सौभाग्य बढ़ाता है, आपके घर में हमेशा अन्न और धन के भंडारे भरे रखता है और बरकत होती रहती है। कई बार जब घर में अधिक लोग आते हैं तो भोजन एक साथ करते हैं। ऐसे में बिस्तर या फर्श पर खाते समय थाली के नीचे अखबार रख देते हैं। ऐसा करने से आपका राहु खराब होता है।
जीवन में कई तरीके की परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जितने लोग खाना जब खाते हैं उसके नीचे अगर अखबार या ये चीज़ें रख देते हैं तो ऐसा ना करें। आपका राहु अगर वैसे भी राहु की महादशा चल रही होगी तो फिर तो और ज़्यादा वो बिगड़ जाएगा, आपका कार्य खराब हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है खाने के नीचे कोई भी अखबार का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ व्यक्ति की कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर है, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को ही खाना चाहिए। अगर आपने अपनी कुंडली किसी को दिखाई है, मुझे दिखाना चाहते हो, आप दिखा सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक करा के बात कर सकते हो, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको सॉल्यूशन भी दे दूँगा। तो जैसे आपके ग्रह कोई नीच का है, मंदा चल रहा है या अच्छा समय नहीं चल रहा है, उस ग्रह से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो उस ग्रह के जो खाने होते हैं, यानी कि रंग से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड वो चीज़ों का प्रयोग आपको करना चालू कर देना चाहिए। इससे वो ग्रह जो आपके सपोर्ट में आ जाता है, आपको दुष्परिणाम नहीं देता। बिस्तर पर बैठकर खाने से धन और अन्न की कमी होने लगती है। ऐसे में बेड पर बैठकर कभी भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। खाना हमेशा किचन में बैठकर खाना चाहिए। इससे राहु जो है ना वो आपको शुभ फल देते हैं। भोजन करते समय बीच में ही अगर आपको लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए नहीं जाना चाहिए। आपने क्या करना है अगर टॉयलेट, पॉटी ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है तो आपने ये चीज़ नहीं करनी है। आपको खाना या तो पूरा ग्रहण कीजिए। आप इस तरीके से बीच में उठ के जाएँगे, खाना खाते समय कभी भी भोजन की निंदा नहीं करनी है। ये नहीं बोलना है खाना बेकार बना है, खाने में ये कमी है, कमी नहीं निकालनी है। अब भोजन मिल गया, आपको कुछ भी कमी लग रही है, आप उसको ग्रहण कीजिए चुपचाप से, उसकी निंदा मत कीजिए। ये ना बोले कि खराब भोजन बना है, स्वाद नहीं है, ये कम है, वो कम है। ऐसे जो है वो अन्न का तिरस्कार होता है। भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से सेहत सही बनी रहती है और अन्नपूर्णा माँ की अपरंपार कृपा आपके ऊपर बरसती है। वहीं अगली चीज़ जो बताऊँ मैं, भोजन करने से पहले भोजन मंत्र ज़रूर पढ़ें। मान्यता है इसके जाप से देवी-देवता और अन्य देवता की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है और साथ ही साथ परिवार के ऊपर भी बनी रहती है। तो कोई संकट, कोई परेशानियाँ आपको हावी नहीं होती, आपके ऊपर कोई हानि नहीं पहुँचाती है। ऐसी और जानकारियाँ चाहिए, ऐसे और उपाय, ऐसे और टोटके चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।